भगवान थोड़ा सा कुछ बड़े हो गए तो तृणावर्त नाम का एक दैत्य कंस का ही वो भेजा हुआ था। वो भगवान के पास आ रहा है और भगवान देखो पहले ही समझ गए कि ये तृणावर्त आने वाला है। तृणावर्त है कौन? पांड्य नरेश का नाम था सहस्त्राक्ष और वह पुष्पभद्रा के तट पर कामांध हो गया था और सहस्त्र प्रेयसियों के साथ वो काम वासना की तृप्ति करने की कोशिश कर रहा था। उसी समय में दुर्वासा ऋषि वहां आ गए और दुर्वासा ऋषि ने ही श्राप दे दिया कि असुरो भवः पापिष्ठ योगात भ्रष्टो भुवम ब्रजः। हे पापिष्ठ जा तू असुर हो जा। अरे तू योगिंद्र था, तुम तो योगिंद्र था, पर अब जा योग भ्रष्ट होकर इस गंधमादन पर्वत से दूर पृथ्वी तल पर चला जा। नराधम, तुझे वहीं भारतवर्ष में 1,00,000 वर्ष तक निवास करना पड़ेगा, तब तुझे श्रीहरि के चरणारविंद का स्पर्श प्राप्त होगा और तू निश्चय ही गोलोक धाम में चला जाएगा। वही तृणावर्त के रूप में आया हुआ है, असुर हो गया है। भगवान देख रहे हैं, माँ की गोद में हैं और देख रहे हैं कि एक चकवा पक्षी जो है आकाश में उड़ रहा है और उसके पीछे चकवाक भी है। नन्ही सी सुकोमल तब दक्षिण तर्जनी को अपने अरुण अधरों से सटाए दृष्टि को विहंगम दंपत्ति की ओर केंद्रित कर वे सोच रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं कि ये पक्षी इतने ऊंचे कैसे उड़ रहे हैं, मैं भी ऐसे उड़ सकता हूँ क्या? भगवान को तो तृणावर्त को मारना था, उद्धार करना था, मारना क्या उद्धार करना था। अब भगवान कह रहे हैं मन ही मन कि तुझे तो उड़ना ही चाहिए, तुम अभी अभी उड़ोगे ही। और अकस्मात समस्त अंगों को नचाते हुए वहीं गोद में खड़े हो जाते हैं। जननी उन्हें भुजपास में बांध लेती है, किंतु यशोदा के नीलमणि इस समय दूसरी धुन में है। उन्हें तो इस समय आकाश का खेल खेलना है। री मैया, मैं भी ऊपर उड़ूंगा। माँ ने सत सत चुंबन अंकित कर आनंद गद कंठ से कह रही है कि मेरे लाल आकाश में तो पक्षी उड़ते हैं, तू तो ब्रजेंद्र तनय है, तेरे भंडार में शत सहस्त्र रत्न जटित रथ हैं, उन रथों पर चल तुझे चढ़ा दूं। लेकिन भगवान मचल गए, वो तो आकाश में ही उड़ेंगे आज। और माँ ने क्या किया, वहां तो तृणावत दत्त आकाश में आ गया था, भगवान उसको देख लिए थे। तो जब ब्रजरानी का पुत्र को समझाने का सारा प्रयास विफल हो गया, भगवान ने उड़ने की हठ न छोड़ी, तब जननी भी एक नवीन युक्ति का आश्रय लेती है। वे बोलती है, मेरे हृदय धन अच्छा ले, तू पहले उड़ना सीख तो ले। यह कहकर उन्होंने
नीलमणि को अपने दोनों हाथों के सहारे ऊपर आकाश की ओर उठाया, पर यह क्या, सहसा ऐसे कैसे हो गया? नीलमणि के श्याम शरीर में इतना भार कहाँ से आ गया? ओह, जननी की भुजाएं नमित हो गई। किसी प्रकार वे अपने वक्षस्थल पर पुत्र को ले आई, पर वक्षस्थल भी भार से दब गया। मैया खड़ी न रह सकी, बोझ से दब कर बैठ गई। किंतु अब तो बैठकर भी पुत्र को अपनी गोद में थामने की सामर्थ्य जननी में नहीं है। जननी धीरे से नीलमणि को भूमि पर बैठा देती है और स्वयं घर में चली जाती है। सोचती है कि श्री कृष्ण चंद्र अकस्मात वास्तव में इतने भारी क्यों हो गए। जननी इसका रहस्य न जान सकी। जानती कैसे? वे ऊपर बैठे हुए तृणावर्त को, उसकी जघन्य अभिसंधि को जो नहीं जानती। जननी ने यह नहीं देखा, किंतु जननी सहित नीलमणि को उड़ा ले जाने की तृणावर्त की एक कल्पना जो थी वह पूरी नहीं हो सकी। माँ ने बच्चे को नीचे रख दिया और वो चली गई भीतर। जो गोपियाँ वहाँ थी वो भी कहीं बाहर निकल गई वहाँ से। भगवान को तो सबको बचाना था। श्री कृष्ण माया के प्रभाव से ही भ्रमित होकर गोपांगनाएं भी जो न जाने कितनी देर से ब्रजमहिषी का पुत्र सुनलालन देख रही थी। सबकी सब अपने घर की ओर चल पड़ी। वहां एक अद्भुत शांति छा गई, पर ऊपर बैठा हुआ तृणावर्त तो अब और भी चंचल हो उठा है। कुछ ही क्षण पहले वह आया था। श्री कृष्ण को देखकर जननी सहित उन्हें नष्ट कर देने की बात उसने सोची थी, पर संकल्प उदय होते ही उसने देखा, क्षण भर भी न लगा, ब्रजमहिषी बालक को भूमि पर रखकर अंतःपुर में चली गई। अगणित गोप सुंदरियां भी मानो वहां से अदृश्य हो गई। कहीं ऐसा न हो कि यह बच्चा भी यहाँ से अदृश्य हो जाए। इसलिए वो क्या किया, तृणावर्त व्यग्र हो गया। एक क्षण का भी विलंब न कर उसने भवंडर का रूप पकड़ लिया। सहसा शत सहस्त्र वज्रपात से भी अधिक कर्ण कटु महाघोर रव से दिशाएं प्रतिनादित और प्रकंपित हो उठती है। समस्त ब्रजपुर पर धूल का अंबार छा जाता है। धूल एवं अंधकार से सारा ब्रज समाच्छन्न हो जाता है। ब्रजपुर वासियों के नेत्र निम्लित हो जाते हैं। अत्यंत भयावह भयंकर दृश्य उपस्थित हो जाता है। अत्यंत ऊपर वायु के आवर्त में तृणराशि धूलि समूह प्रचुर प्रस्तर खंड सभी ढेर के ढेर नाच से रहे हैं, नाचकर भूमि पर गिर रहे हैं। इनके संपर्क में आकर पूर्ववासियों के शरीर को अत्यंत क्लेश हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कल्पांत का समय हो गया हो। भगवान अनंत देव के सहस्त्र मुखों से प्रज्वलित अग्नि निकली हो। उस अग्नि से निर्गत धूम्र राशि पृथ्वी भेज कर ऊपर उठाई हो। वैसे धूम पटल की भांति यह प्रचंड चक्रवात भुवनस्थ प्राणियों का दृष्टिरोध करता हुआ प्रकट हुआ है। अब झंझावात के इस घोर अंधकार में तृणावर्त नीचे उतरता है तथा अतिशय शीघ्रता से श्री कृष्ण को उठाकर ऊपर उड़ जाता है। इसी समय योग माया भी श्री कृष्ण के साथ ही उड़ जाती है। अब जननी को स्फुरन होता है कि हाय मेरा नीलमणि कहाँ है, हाय हाय मैं तो उसे वेदिका पर ही छोड़ आई थी। जननी उस घोर अंधकार को चीरती हुई सर्वथा पथ न दिखने पर भी हाथों से टटोलती हुई या प्रांगण का स्तंभ या द्वार या तोरण द्वार या अलिंद ऐसे कहती हुई वेदिका पर जा पहुँचती है।
घन अंधकार से व्याप्त वेदिका के उस अंश पर हाथ डालती है जहाँ उन्होंने नीलमणि को अपनी गोद से उतार कर रखा था। पर आह, नीलमणि अब यहाँ कहाँ, जननी कटे वृक्ष की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। फिर चैतन्य हो जाती है। प्राणों की वेदना से कराहती हुई एक बार वे पुनः वेदिका का प्रत्येक अंश छान डालती है, पर नीलमणि नहीं मिले। हताश होकर मृतवत्सा गौ की भांति वे वहीं पृथ्वी पर लौट जाती। हाय रे मेरा नीलमणि, तू कहाँ गया, मैं अबला तुझे कहाँ पाऊंगी, यह चित्कार कर उठती है। चारों ओर धूली 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 हाहाकार हो रहा है। एक मुहूर्त समाप्त होते ही बवंडर का वेग थम जाता है, शांत हो जाता है। शांत होते ही गोपांगनाएं ब्रजरानी का क्रंदन सुनती है, जो जिस अवस्था में है वैसे ही दौड़ पड़ती है। यहाँ कर देखती है, हाय नंद नंदन नहीं है, उन्हें चक्रवात उड़ा ले गया। गोपियों पर पुनः वज्रपात हो गया, हृदय चूर चूर हो गया। कुछ तो मूर्छित हो गई, कुछ अत्यंत करुण आर्तनाद करती हुई विलाप करने लगी, एवं कुछ नेत्रों से अश्रुधारा बहाती श्री कृष्ण को इधर उधर ढूंढने लगी। कदाचित श्री कृष्ण मिल ही जाए। इधर तृणावत की अत्यंत दयनीय दशा है। बड़े उल्लास से तो भगवान को उठा लिया, पर अब उड़ाने की बात दूर, उनका भार इतना बढ़ गया था, इतना कि वह वहन करने में सर्वथा अक्षम हो गया। उसे प्रतीत हो रहा है कि इस अद्भुत बालक में पर्वत सदृश भार है, इसे लेकर अग्रसर होना संभव है। इतना ही नहीं, वह अब चाहता है इस शिशु को अपने से अलग दूर फेंक दूं, पर यह भी संभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से दैत्य के कंठ को अत्यंत दृढ़ता से धारण जो कर रखा है। धारण ही नहीं किया, शनै शनै अपनी भुजा में अत्यधिक बल का संचार करके दैत्य के कंठ को पीड़ित कर रहे हैं। कंठ संकुचित होता जा रहा है, श्वास रुद्ध होने जा रहा है। उसका तो अंतिम क्षण उपस्थित हो गया है। इस बार श्री कृष्ण की कृपा शक्ति ने पहले से भी उन्हें द्रवित कर दिया है। नंद नंदन सोच रहे हैं, जब पूतना मरी थी उस समय उसके अत्यंत भीषण घोर रब से मेरे प्रिय ब्रजपुरवासी अतिशय भयभीत हो गए थे। इस बार पामर तृणावर्त को मैं घोर चित्कार करने ही नहीं दूंगा, इसीलिए कंठ दबा दी। और यही हुआ भी। देखते देखते दैत्य निश्चेष्ट हो गया। दोनों नेत्र बाहर निकल आए। मौन आर्तनाद करता हुआ, निष्प्राण होता हुआ धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। उसके वक्षस्थल पर भगवान विराजित हैं। उसके कंठ को वेष्टित किए हुए श्री कृष्णचंद्र भी ब्रजभूमि की ओर आने लगे। प्रतीत हो रहा है मानो तृणावर्त रूप सोपान का अवलंबन कर सुखपूर्वक वे स्वर्ग से अवतरण कर रहे हों। तृणावत के शरीर से एक ज्योति निकली तथा तज्ज्योति श्री घनश्यामे लीनम सौदामणि यथा। जैसे विद्युत श्याम मेघ राशि में विलीन हो जाती है, वैसे ही उसकी वह ज्योति नवजल धरवर्ण श्री कृष्ण में विलीन हो गई। प्राण शून्य शरीर नंदालय के अत्यंत निकट एक शिलाबद्ध भूभाग पर जा गिरा, जहाँ नंद रानी अपने नीलमणि को दूध पिलाने के लिए कतिपय गायों का स्वयं दोहन करती है, वहीं गिरा। वो पूतना दूर की वनस्थली में गिरी थी ना, लेकिन तृणावर्त अत्यंत निकट गिरा। वह इसलिए कि श्री कृष्ण के अतिशय प्रिय ब्रजवासी उन्हें शीघ्र सुगमता से ढूंढ निकालें, क्योंकि इस बार वे यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण किस ओर गए हैं। पूतना को तो ले जाते देखा था, उसके पीछे प्राणों की ममता छोड़कर गोप सुंदरियाँ दौड़ी जो थी। अब तृणावर्त के शिला पर गिरते ही महान भयंकर शब्द हुआ तथा उसका प्रत्येक अवयव चूर्ण विचूर्ण हो गया। गोप सुंदरियाँ दौड़ पड़ती है, दैत्य के विषर्ण अवयवों पर अवस्थित प्रसन्न वदन श्री कृष्ण चंद्र को पा लेती।
इस समय श्री कृष्णचंद्र की शोभा भी बहुत निराली है, मानो महाकंटक समाकिरण अरण्य में एक उत्फुल्ल अपराजित कुसुम हो, तृण आदि से आच्छन्न हुए किसी जीर्ण सरोवर पर एक नीलोत्पल फूल विकसित हुआ हो, मरुभूमि में सुरतरु का अंकुर हो, परम दुख रूप वृक्ष के शिखर पर निगड़ आनंद कुसुम प्रस्फुटित हुआ हो, ऐसा सौंदर्य उनके श्याम से अंगों से निखर रहा है। गोप सुंदरियां श्री कृष्णचंद्र को हृदय से लगाकर तत्क्षण नंद रानी के पास दौड़ पड़ती है, किंतु वे तो बाह्य ज्ञान शून्य हो गई हैं। बीच में कभी कभी चेतना आने पर कह उठती हैं कि आह, जिस विधाता ने जैसे पूतना के विषमय स्तन्यपान से एक सकट पतन से रक्षा की थी, वे ही इस समय भी मेरे उस पुत्र की सदा रक्षा करें। ओह, यदि परमेश्वर के द्वारा रक्षित हुआ वह मेरा पुत्र मुझे अब मिल जाए तो मैं फिर कदापि उसे अपनी गोद से उतार कर भूमि पर न छोड़ूंगी। हाय बहनों, शीघ्र तुम सब चारों ओर देखो, पता नहीं बवंडर उसे कहाँ उठा ले गया है, वह कहाँ गिर पड़ा है। हाय हाय, शीघ्रता करो, जब तक मेरे प्राण बाहर प्रयाण नहीं कर रहे हैं तभी तक समय है, तभी तक उसे मेरे समीप ले आओ, अब अधिक विलंब नहीं करो। श्री कृष्ण जननी की मूर्छा भंग करने के सारे प्रयत्न विफल हो चुके थे। अब प्राण जा रहे थे, पर जैसे ही एक गोपांगना ने आकर यह कहा कि उबरियो श्याम महरि बर भागी, बहुत दूरी तय आई पड़ो घर, धौ कहूँ चोट न लागी, उबरियो श्याम महरि बर भागी। इतना कहना था कि प्राण, जननी के प्राण शरीर में जो है दौड़ गए, उनके नेत्र खुल गए। खुलते ही गोपी की गोद में नीलमणि के दर्शन हुए। ओह, जननी के उस संदर्शन की तुलना करने की सामर्थ्य सरस्वती में भी नहीं है। दैत्य के द्वारा अपहृत शिशु को पाकर मृत्यु में लीन होने पर भी यशोदा उसी क्षण वैसे ही चैतन्य हो गई जैसे वर्षा का जल पाकर। वीर बहुटी उसका नाम होता है, कीट का नाम है वीर बहुटी, इंद्रगोप भी उसको कहते हैं। वो तालाब उलाब के ऊपर बहुते रहता है, उसको जैसे वर्षा का जल पाता है वो कीट जीवित हो जाता है, ऐसे लगता है कि मरा हुआ है। इसके पश्चात ब्रजेंद्र भी वहाँ आ पहुँचते हैं, उनके साथ समस्त गोपकुल उमड़ पड़ता है। ब्रजेंद्र घटना सुनकर कुछ क्षण तो जैसे जड़ पुतलिका सी बन जाते हैं, वैसा हो जाता है। फिर भावावेग शिथिल होने पर श्री कृष्ण को गोद में धारण करना चाहते हैं, पर हाथों में इतना कंपन हो रहा है कि मानो वे हाथ बात व्याधि से पीड़िता हो। नेत्रों से देखना चाहते हैं तो अनर्गल अश्रुधारा बह चलती है। पुत्र को वे न तो हाथों से थाम सकते हैं, न नेत्रों से जी भर कर देख पाते हैं। ब्रजेंद्र की इस प्रेम भावित असमर्थता की औषधि धात्री जानती है, इसलिए जब ब्रजराज वहीं भूमि पर बैठ जाते हैं तब वह श्री कृष्ण को जननी की गोद से उठाकर उनकी गोद में दे देती है। वे अपने लाल को हृदय से लगाकर बेसुध हो जाते हैं। और तो क्या, दूर से इस प्रचंड झंझावात को देखकर श्री वृषभानु जी 100 दल बल आ पहुँचे हैं। विपत्ति गाथा सुनकर तो नेत्रों में जल भरा है, पर श्री कृष्ण को सुरक्षित देखकर रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है। अब वे प्रमुख गोपों की सभा में बैठकर परस्पर चर्चा कर रहे हैं कि हो क्या ही आश्चर्य है, यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु पथ में उपनीत होकर भी हमारे समीप लौट आया है। सत्य है, हिंस्र प्रकृति दुष्ट प्राणी अपने पापों से ही विनष्ट हो जाते हैं और साधु पुरुष अपनी साधुचित समता के कारण समस्त विपजाल से मुक्त हो जाते हैं। अथवा भाइयों, यह भी संभव है
कि हम लोगों के भाग्य से ही इसकी रक्षा हुई है। ओह न जाने हम लोगों ने कितनी तपस्याएं की है, कितने दान दिए हैं, कैसे कैसे कितने पंच महायज्ञ होम आदि किए हैं, पूर्त बापी पूप तराग आदि निर्माण कराए हैं, सर्वभूत हिताचरण किए हैं, न जाने अधोक्ष भगवान की कितनी अर्चना की है, जिसके फलस्वरूप हमारे सौभाग्य से भी बंधुओं को जीवन दान देते हुए मृत्यु कबलित होकर भी यह बालक हम लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित है। ब्राह्मणों को बुलाकर ब्रजेंद्र विधिवत स्वस्ति वाचन कराते हैं, उन्हें 1 लक्ष गोदान, 1 लक्ष सुंदर वसन, 10 लक्ष स्वर्ण मुद्रा, सहस्त्र नवरत्न भेंट करते हैं और समुच्चे ब्रजपुर में आनंद आ जाता है, जैसे आज होली के समय आनंद आया हुआ है। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। आज
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।